दोस्तों, आपका स्वागत है एजेजी के नॉलेज में। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के नए हाइपरसोनिक वेरिएंट पर काम करने जा रहे हैं। इस मिसाइल में रूस की जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस के सीईओ के अनुसार ब्रह्मोस-2 का मिनट पहला परीक्षण 2027 या 2028 तक किया जा सकता है। इसकी डिजाइन पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। मॉस्को। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं। इसे ब्रह्मोस-2 का नाम दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके रूसी समकक्ष निकोलाई पत्रुशेव ने पिछले हफ्ते अपनी बैठक के दौरान ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक वेरिएंट के साझा डेवलपमेंट की संभावनाओं पर चर्चा की। शंघाई सहयोग संगठन के स्तर की बैठक से इत्र दोनों देशों के की मुलाकात के दौरान रूस से रक्षा आपूर्ति और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत हुई। रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से आगे है। इसे आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर हथियार माना जाता है। जिरकॉन मिसाइल की तकनीक से लैस होगा ब्रह्मोस-2। ब्रह्मोस-2 नाम की इस मिसाइल को बनाने में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल जिरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जिरकॉन दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। जिरकॉन मिसाइल की गति 11,000। ब्रह्मोस मिसाइल की वेरिएंट्स की रेंज 300 से 700 किलोमीटर के बीच है। मॉस्को। भारत रूस के संयुक्त प्रयास से बनाई जा रही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण 2017 तक परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा। दोनों देशों के बीच इस पर सहमति बनी थी। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 5 से 7 गुना तेज गति से मार कर सकेगी। भारत रूस संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ शिवधनु पिल्लई ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला प्रारूप तैयार करने में 5 साल लगेंगे। हम प्रयोगशाला में ध्वनि से 6.5 गुना अधिक रफ्तार वाले प्रारूप के कई परीक्षण कर चुके हैं। पिल्लई ने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल के तीनों संस्करण बनाए जाएंगे, जिसमें सतह, हवा और समुद्र से छोड़े जा सकने वाले संस्करण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों की आपूर्ति सिर्फ भारत रूस को ही होगी। समुद्र और सतह से छोड़ी जा सकने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय थलसेना नौसेना में शामिल की जा चुकी है। हवा से मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण इस साल के अंत तक हो जाएगा। भारतीय वायुसेना 40 Su-30 MKI फ्लैंकर एच लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ सुसज्जित करने की योजना बना रही है। ये है ब्रह्मोस मिसाइल 1। 290 किलोमीटर, मारक क्षमता 2। 300 किलो, परंपरागत युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम 3। 2.8 गुना तेज रफ्तार है ध्वनि से 4। 3 गुना तेज है अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से 5। 9 गुना विनाशक है टॉमहॉक से 6। 10 मीटर की नीची उड़ान भरने में सक्षम। क्या है खासियत? 1, हवा में पोजीशन बदलने की अनोखी काबिलियत के कारण यह मिसाइल दुश्मन को चकमा दे सकती है। 2, ये पता लगाने वाली हर प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। 3, इसे युद्धपोत के डेक के नीचे भी लगाया जा सकता है। 4, अन्य मिसाइलें लॉन्चर पर तिरछी लगाई जाती हैं, लेकिन ब्रह्मोस को खड़ा लगाया जा सकता है। 90 डिग्री पर मुड़कर दुश्मन को चकमा देती है और टारगेट फिनिश। नेवी के नए युद्धपोत से ब्रह्मोस की टेस्टिंग। इंडियन नेवी के नए जंगी जहाज इंफाल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार नौसेना में शामिल होने से पहले किसी युद्धपोत से मिसाइल दागी गई है। मिसाइल ने लॉन्चिंग के बाद 90 डिग्री कोण पर घूमकर दुश्मन टारगेट को किया तबाह।
आइए जानते हैं नए युद्धपोत और मिसाइल से क्या फायदा होगा। ब्रह्मोस-2 की रेंज 290 किलोमीटर और मेक 7 की गति होने की संभावना है। उड़ान के क्रूज चरण के दौरान मिसाइल एक स्क्रैमजेट एयरब्रेस्टिंग जेट इंजन का प्रयोग करेगी। मिसाइल की उत्पादन लागत और भौतिक आयाम सहित अन्य विवरण अभी तक प्रकाशित नहीं किए गए हैं। इस मिसाइल की 2020 तक परीक्षण के लिए तैयार होने की उम्मीद है। भारत की रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जल्द ही एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इस साल मार्च तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात शुरू कर देगा। DRDO प्रमुख समीर V. कामत ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि DRDO अगले 10 दिन में ही इन मिसाइलों के ग्राउंड सिस्टम्स का निर्यात शुरू करेगा। इतना ही नहीं, DRDO ने जिन 307 ATAGS बंदूकों को विकसित किया है और जिनका निर्माण भारत फौज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियां कर रही हैं, उनके लिए भी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक विदेश से ऑर्डर आ सकते हैं। कुछ और देशों ने भी दिखाई ब्रह्मोस के लिए रुचि। DRDO चेयरमैन ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस के अलावा अन्य देशों ने भी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि निर्यात के लिए तैयार ATAGS के सारे ट्रायल पूरे हो चुके हैं। मेरा अनुमान है कि 31 मार्च से पहले ही इसके लिए ऑर्डर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि DRDO की तरफ से अब तक जिन हथियारों का उत्पादन हो रहा है, उन्हें जल्द ही सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जाएगा। कामत ने बताया कि LCA-MK-AK, अर्जुन MK-AK, QRSAM के अलावा हमारी कुछ और मिसाइलें जल्द ही सेना का हिस्सा बनेंगी। ब्रह्मोस 2 के बारे में आपकी क्या विचार है, कमेंट कीजिए।